क्या होगा कि साइकिल्स अनएवलेटरी हो जाती हैं, कोई प्रोजेक्शन तो होता नहीं है, लेकिन जो ओवेरियन स्ट्रोमा से थोड़ा सा ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन बनता है और एड्रिनल भी एंड्रोजन बनाती हैं। तो ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वीक ईस्ट्रोजन में, ईस्ट्रा-1 में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, स्पेशली इन द ओबेस वुमेन। तो अनअपोज्ड एक्शन होता है फिर ईस्ट्रा-1 का एंडोमेट्रियम पे, उससे एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। इट मे कॉज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा विच मे कॉज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। समझ में आ रहा है इफ़ेक्ट? क्या क्या चेंजेस आएंगे मेनोपॉज में? ईस्ट्रोजन डिप्रिवेशन की वजह से आएंगे फ्लशेस, एट्रोफिक यूरेथ्राइटिस, वजाइनाइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। एक्सेस की वजह से आते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर एंड ऑल्सो द सिम्टम्स रिलेटेड टू हार्मोनल थेरेपी। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस इसमें ये होता है कि पहले तो इंक्रीजिंग स्पेसिंग हो जाती है पीरियड्स के बीच में, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद आते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट सेसेशन हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिकर्सर एंड्रोजन या तो इंक्रीज एरोमेटाइजेशन इन लिवर डिजीजेस, ओबेसिटी और अनअपोज ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज और कन्वर्जन ऑफ एस्ट्रोजन टू ईस्ट्रा-1 इन एडिपोज टिश्यूज़। ठीक है, और बिकॉज ऑफ एब्सेंस इन प्रोजेस्टेरॉन और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से फ्री और अवेलेबल ईस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसोमोटर सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लशेज आते हैं, 10% वुमेन्स में दिखते हैं। मोस्ट सीवियर ड्यूरिंग द पहले जो 2 से 3 साल होते हैं मीनोपॉज में, उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर ग्रेजुअली 5 साल में डिक्रीज़ हो जाते हैं। हॉट फ्लशेज मतलब सडन वीव ऑफ हीट जो कि अपर बॉडी और फेस में आती है, अकम्पनीड बाय स्वेटिंग इन अपर बॉडी। हॉट फ्लशेज लास्ट फॉर 1 to 5 minutes ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन इन क्यूटेनियस vasculature लीडिंग टू राइज इन स्किन टेम्परेचर। फ्लशिंग के टाइम पे सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हॉट फ्लश इज अकम्पनीड बाय पाल्पिटेशन, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, अटैक एंड इरिटेबिलिटी। बाय 5 से 10 मिनट में बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है 0.5 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू हीट लॉस फ्रॉम स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। ठीक है, द वासोमोटर सिम्टम स्पेशली हॉट फ्लशेज आर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेटरी न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। इसको थर्मोरेगुलेटरी जोन बोलते हैं। ठीक है, नैरो थर्मोरेगुलेटरी जोन हो जाता है, तो जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है टेम्परेचर को लेके, तो सीवियर हॉट फ्लशेज आते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन विड्रॉल और फ्लक्चुएशन इन ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वैसोमोटर सिम्टम्स। देखो क्रोनिकली लो ईस्ट्रोजन लेवल जाता है जैसे टर्नर सिंड्रोम में, तो उसमें हॉट फ्लशेज नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे नॉरएफ्रिनेफ्रिन रहता है, नॉरएड्रेनालिन इज वन सच न्यूरोट्रांसमीटर, इट लोअर्स द थर्मोरेगुलेटरी जोन। तो क्लोनिडिन विच डिक्रीजेज नॉरएफ्रिनेफ्रिन लेवल, जो क्लोनिडिन होती है वो उसमें यूज़ होती है। ईस्ट्रोजन ऑल्सो मेडुलेट एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स इन CNS, reduces estrogen, lower hypothalamic alpha